सबसे पहले आपको खबर दें, डिफेंस फेज 6 से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का यह मामला। पुलिस हुकाम ने कहा है कि हुमैरा असगर के वालिद से राबता हुआ है। हुमैरा के वालिद ने कराची आने से इनकार कर दिया। हुमैरा के वालिद ने कहा कि उन्होंने काफ़ी अरसे कबल हुमैरा से क़तअ ताल्लुक़ कर लिया था। इस पर मज़ीद बात करने के लिए सालिक शाह कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। सालिक, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि अदाकारा का पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल हो गया है, उसमें क्या इब्तिदाई तौर पर मालूम हो सका है? हाँ जी, बिल्कुल। गुज़िश्ता रात को कराची के सरकारी अस्पताल में जो है अदाकारा का जो है पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि खातून का पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद जो उसका केमिकल के नमूने जो है, तज्जियाती नमूने जो है वो लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं, क्योंकि खातून की लाश जो है काफ़ी पुरानी और गली सड़ी थी, इसलिए इब्तिदाई तौर पर वजह मौत मालूम नहीं हो सकी। पुलिस सर्जन की जानिब से ये बताया गया है कि तमाम केमिकल नमूनों जो तज्जियाती नमूनों के बाद ही इस बात की हकीकत सामने आ सकेगी कि मकतूला की मौत किस तरीके से वाक़या हुई है। लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से इब्तिदाई तौर पर यह बताया गया था कि खातून की लाश करीबन जो घर फ्लैट से मिली थी 10 से 15 रोज़ पुरानी बताई जाती है। गुज़िश्ता शाम को जब अदालती बैलिफ जहां पर घर खाली करवाने के लिए पहुंचे तो इस फ्लैट में लाश की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। तो इस केस में पेश मज़ीद ये भी सामने आई है कि पुलिस का जो खातून हुमैरा असगर है उनके वालिद से भी रब्ता हुआ है। ये बताया गया है कि हुमैरा असगर के वालिद जो है पुलिस से रब्ता करने के बाद इस बात की तस्दीक की है कि वो उनकी बेटी है, लेकिन काफ़ी अर्सा कबल जो है उन्होंने अपनी बेटी से क़तअ ताल्लुक़ कर लिया था, जिसके बाद उनकी बेटी कराची में आकर जो है शोबिज़ और मॉडल की इंडस्ट्री से उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। और पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो आसपास के जो यहाँ के जो मकीन उन्होंने पुलिस हुकाम को ये बताया है कि हुमैरा असगर जो इस घर में गुज़िश्ता 7 साल से रिहाइश पजीर थी, जहाँ पर वो रह रही थी। गुज़िश्ता 1 साल से उन्होंने घर का किराया नहीं था, जिसके बाद जो उनका लैंड लॉर्ड से जो है वो अदालती जो है मामला चल रहा था। लैंड लॉर्ड ने जो है अदालत में इस हवाले से केस भी किया था। और 5 तारीख जो है जून की, उसमें यह घर खाली करने के वाज़ह अहकाम अदालत की जानिब से दिए गए। तो गुज़िश्ता रोज़ जब बैलिफ यहाँ पर पहुंचा है तो घर के अंदर से खातून की लाश मिलने का वाक़या सामने आया था। बाद उसकी जो शनाख्त है हुमैरा असगर के नाम से हुई। पुलिस हुकाम अब ये बता रहे हैं कि उन्होंने लाश को जो कीमियाई जो नमूने हैं वो हासिल करने के बाद उसको लैब को भिजवा दिया है। वजह मौत जो है वो इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। लेकिन सरे दस ये जो हकीकत में जो सामने आई है चीज़ कि वो ये है कि मकतूला के जो लवाहिकीन है उन्होंने पुलिस से रब्ता करने के बाद इस बात की तस्दीक तो की है कि वो उनकी बेटी है, लेकिन उसकी लाश को वसूल करने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा है कि उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। पुलिस ज़ाती तौर पर अगर जो चाहे तो उस लाश को दफना सकती है। पुलिस हुकाम ने उनके घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो उनकी बेटी है, वो आके उसकी मैयत को वसूल करें, क्योंकि उनकी बेटी की मैयत जो है वो छिपा सदखाने में रखवाई गई है। लेकिन लाश काफ़ी ज़्यादा ताफ़ुन ज़्यादा होने की वजह से जो है उसको बाहर जो एक केबिन है वहाँ उसको रखवाया गया है। पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि लाश जो है काफ़ी गली सड़ी थी, काफ़ी पुरानी थी, और आसपास के जो मकीन है उनको भी किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आई, क्योंकि ये डिफेंस कमर्शियल के जो इलाके हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल जो सेपरेट फ्लैट्स बने होते हैं मुकम्मल तौर पर कंसील्ड होते हैं। इसलिए पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि लाश की जो स्मेल है वो घर से बाहर नहीं निकली। लेकिन बैलिफ के आने के बाद इस लाश की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। बाद उस लाश को अस्पताल मुंतकिल किया, ज़ाब्ते की कार्रवाई भी मुकम्मल कर लेगी। वर्षा से भी रब्ता हुआ है, लेकिन उन्होंने पुलिस से किसी भी किस्म का ताउन करने से इनकार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे सालिक।